पार भरा हुआ है। जड़ माया चेतन जीव की जो झूठी गांठी है, वह गांठी न तो दिख पड़ती है और न ही खोली जा सकती है। ईश्वर यदि ऐसा संयोग कर दें तो कदाचित यह गांठी खुल जाए। ईश्वर का सहयोग, ईश्वर की कृपा। कैसे? तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बस आई। जो हरि कृपा, जो माने यदि श्री हरि की कृपा से सात्विक श्रद्धा रूपी सुहाई धेनु, सुहाई माने सुंदर, धेनु माने गौ, आई हृदय वश, आकर के हृदय में निवास कर जाए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सतोगुनी श्रद्धा होनी चाहिए और यही सतोगुनी श्रद्धा ही सर्वांग सुंदरी धेनु है। वह धेनु है जो सवत्स है तथा शुद्ध है। शुद्ध इसलिए कहना पड़ा क्योंकि गौ जब बछड़े को जन्म देती है तो वह अशुद्ध अवस्था में रहती है। कहीं कहीं 1 महीना, कहीं कहीं 21 दिन तक उनके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा अर्थात निष्काम श्रद्धा हो, निष्काम कर्तव्य हो, निष्काम धर्म हो। यहां पर सतोगुनी श्रद्धा से जो धर्म किया जाएगा वह सात्विक धर्म होगा, ये इसका मतलब हुआ। एक धर्म सात्विक होता है जिसको निष्काम कहते हैं, दूसरा राजसी धर्म होता है जिसको सकाम कहते हैं, और जो द्वेष से, ईर्ष्या से धर्म किया जाता है वह तामस धर्म होता है। जो द्वेष पूर्वक किया जाता हो वह तामसी धर्म, सकाम राजसी धर्म, निष्काम सात्विक धर्म। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान, तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान, देवन बर सहि धरनी बये न जामहि धान। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। गौ सवत्स भी हो और गौ दुधार भी हो। ऐसा नहीं कि सवत्स तो है लेकिन दूध नहीं दे पाती है, सो नहीं, दुधार हो।
श्री हरि कृपा, क्योंकि सतोगुणी के देवता श्री हरि ही हैं। जब श्री हरि कृपा करेंगे तभी हमारे आपके हृदय में सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए हरि कृपा कहा, क्योंकि सतोगुणी के देवता श्री हरि हैं, रजोगुणी के देवता श्री ब्रह्मा जी हैं और तमोगुणी के देवता श्री शंकर जी हैं। श्री शंकर जी हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। श्री हरि जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही व्यक्ति इस साधना में प्रवृत्त होगा। गीता जी के 4 अध्याय के 39वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धावंत होना अनिवार्य है। सात्विक कर्म वही है, सात्विक धर्म कर्म वही है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती हो। अर्थात उसका आसन भी सात्विक होना चाहिए, मृगचर्म आदि कुशासन। सात्विक पात्र भी होना चाहिए, जैसे कि कमंडल, कमंडल में तुम्बिका आदि का कमंडल चाहिए। सात्विक पूजा भी होनी चाहिए। केवल विष्णु हो सात्विक, सात्विक अर्थात भगवान की चर्चा होनी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो सात्विकी पूजा में पंचदेव की पूजा भी मान्य है और सात्विक वार्ता भी होनी चाहिए। सात्विक पदार्थ पास में होना चाहिए, कंदमूल फल इत्यादि। तो सब सतोगुण ही होना चाहिए। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं सात्विक श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता, इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा होनी चाहिए। न रजोगुनी न तमोगुनी, सतोगुनी श्रद्धा हो। और यही सुंदर गौ है, सुंदर गौ है। अभी आपने सुना कि वह गौ हो जिन्होंने बछड़े को जन्म दिया है और 1 महीने तक उसके दूध का प्रयोग न किया गया हो, न किया जाए। अर्थात बछड़े को जन्म देने के 1 महीने के बाद उसके दूध का प्रयोग होना चाहिए। और सुंदर, सब लक्षणों से संपन्न सुंदर गौ हो, ये तो भगवान की कृपा से ही संभव है। और आगे
उस गौ को खिलाना क्या चाहिए? तो कहा जप तप व्रत जम नियम अपारा। जप तप व्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जप तप व्रत जम नियम अपारा। जप तप व्रत जम नियम अपारा। जप तप व्रत जम नियम अपार माने अनगिनत, बहुत। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्रुति माने वेदों द्वारा प्रतिपादित जो भी शुभ माने कल्याणकारी धर्माचरण है, श्रुति द्वारा प्रतिपादित जो भी शुभ माने कल्याणकारी धर्माचरण है, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जप तप व्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जप खूब जाप होना चाहिए। तप माने तपस्या होनी चाहिए। व्रत जैसे विभिन्न व्रत है, जिसमें कि एकादशी का भी व्रत है। कोई मंगलवार का व्रत रखते हैं, कोई गुरुवार का व्रत रखते हैं। चांद्रायन व्रत है। तो व्रत जम नियम। जम नियम माने संयम और नियम। ऐसा नहीं कि थोड़ा जप कर लिया हो गया, बहुत हो गया, थोड़ा तप कर लिया सो नहीं। अपार हो, खूब जप हो, खूब तप हो और खूब व्रत हो, संयम नियम भी हो। स्मृतियों में जम नियम की संख्या 10 बताई गई है। 10 जम 10 नियम। श्रीमद् भागवत जी में 12-12 की संख्या बताई गई है और योग दर्शन में 5-5 की संख्या बताई गई है। योग दर्शन में 5-5 की संख्या बताई गई है। यम जैसे ब्रह्मचर्य महिंसाम च, योग दर्शन का यह सूत्र है। ब्रह्मचर्य महिंसाम च सत्यास्तेया परिग्रहात। ब्रह्मचर्य महिंसाम च, ब्रह्मचर्य का पालन हो, सभी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन हो, मन से, वचन से, कर्म से, और सत्य बोले। दूसरा, तीसरा है अस्तेय। ध्यान दीजिएगा, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा है अहिंसा, हिंसा न करें। तो ब्रह्मचर्य हो, अहिंसा हो और सत्य, तीसरा सत्य है, सत्य का अनुसरण हो, सत्य का पालन हो। चौथा है अस्तेय। अस्तेय माने चोरी न करें। और पांचवा है परिग्रहात, अर्थात अस्वीकार करना। परिग्रहात माने अस्वीकार करना। अपरिग्रह हो। नियम भी 5 बताए गए हैं योग दर्शन में। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणि धानानि नियमः। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर
प्रणिधानानि नियमः। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, बाहर भीतर से पवित्र रहना। संतोष माने संतुष्ट रहना, प्राप्त विषय में संतुष्ट रहना। हमें अपने भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, पात्र के अनुसार भगवान जो दिए हैं बहुत दिए हैं, संतुष्ट रहना। और तपह माने तप पारायण होना, तप करना। और स्वाध्याय, सदशास्त्र का स्वाध्याय करना, धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करना, अध्ययनशील होना। और इसके बाद ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ईश्वर प्रणिधानानि अर्थात जो भी हम सत्कर्म करें वह ईश्वर को अर्पण कर दें, ईश्वर को समर्पित कर दें। ये 5 नियम है। जप, तप, व्रत, जम, नियम अत्यधिक होना चाहिए, क्योंकि यही हरा हरा घास है। जो सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ के आहार है, चारा है। तो सात्विक मंत्र को जाप करना चाहिए, नामापराध से बचते हुए, नामापराध से बचते हुए सत्ववृत्ति पूर्वक जाप करना चाहिए। सात्विक तप भी होना चाहिए, वेद विधान पूर्वक तप करना चाहिए। आप कहेंगे सात्विक तप है क्या? तो इसका उत्तर यह है, मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से क्लेश और हिंसा, मन वचन कर्म से क्लेश और हिंसा तथा त्रय फल से रहित, क्लेश, हिंसा और त्रय फल से रहित, अर्थ धर्म काम, इन त्रय फल से रहित परम पुरुष की आराधना करना, श्रद्धा युक्त परमात्मा का चिंतन करना, यही है सात्विक तप। इसी को सात्विक तप कहते हैं। सात्विक व्रत, सात्विक व्रत क्या है? जैसे एकादशी का व्रत, श्री रामनवमी आदि, कृष्ण जन्माष्टमी आदि का व्रत करना। तो इस प्रकार से ये सात्विक श्रद्धा, यह जितने शुभ धर्म है, यह सात्विक श्रद्धा रूपी धेनु के वर्धक है, सात्विक श्रद्धा रूपी धेनु के वर्धक है, बढ़ाने वाले हैं। और तेई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। तेई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। तेई तृण हरित चरई जब गाई, भाव वच्छ शिशु पाई पेन्हाई। तेई हरित तृण जब गाई चरई, तेई माने उपरोक्त, जो अभी पूर्व पंक्ति में जिन
साधनाओं की बात की गई है। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। यही है हरित तृण। इसको जब गाय चरती है तो भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। भाव रूपी बछड़े के द्वारा पेन्हाती है। भाव रूपी बछड़े को पाकर के पेन्हाती हैं। पेन्हाना कहा जाता है जब गौ के पयोधर में स्तन में दुग्ध उतर आता है, उसी को पेन्हाना कहा जाता है। तेई तृण हरित चरई जब गाई। ध्यान दीजिएगा, पहले गोचर भूमि हुआ करती थी। पहले गोचर भूमि हुआ करती थी और उस गोचर भूमि में जब गाय जाकर के चरती थी तो उनको बड़ी खुशी होती थी। हमारे यहां धर्म ग्रंथ में गौ चराने की बात कही गई है और तब जब गौ सेवा की प्रधानता थी तो प्रत्येक गांव क्षेत्र में गोचर भूमि रहती थी, जिसको सरकारी भूमि कहते थे। तो तेई तृण हरित चरई जब गाई, अर्थात हरा हरा घास खावे। मतलब यह हुआ कि सात्विक श्रद्धा के साथ, उत्साह उमंग के साथ, सात्विक श्रद्धा पूर्वक उत्साह उमंग के साथ जप तप व्रत जम नियम करना चाहिए। कभी भी उत्साह भंग नहीं होना चाहिए, उमंग हो। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। जो घास पीली हो, सूखी हो, वह गौ के लिए सुखदायक नहीं है, दुखदायक है। हां, भूख के मारे गौ भले ही उसको खा लेती है, लेकिन वह उनके लिए सुखद नहीं है। हरा हरा घास ही सुखद है। अब भूसी खिलाने से, सूखा घास खिलाने से दूध कैसे होगा? वह तो नीरस है। जब नई ब्याई हुई गौ अपनी प्रसन्नता से हरित घास को चरती है तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वह खुश हो जाती है। ये जो सूखी पीली घास है, यह राजस तामस है। जब यह गौ इच्छा पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक जब घास चरती है, तभी तो विशेष इनसे दूध होता है, इनमें दूध होता है। अच्छा, घास में दूध है
इस दूध को कोई यंत्र निकाल नहीं सकता। यह तो गौ से ही संभव है। घास के सात्विक स्वरूप दूध को प्रदान करती है, राजसी तत्व से शरीर को पोषण करती हैं, तामसी तत्व जो है वही गोबर होता है। तो जप तप आदि जितने शुभ आचरण है उनको सात्विक श्रद्धा पूर्वक करना, यही गौ को चरना है। गौ स्वयं घास चर करके स्थिर हो जाती है तो सात्विक भाव रूपी बछड़ा को पाकर के पहना जाती है। सात्विक बछड़ा को पाकर के पहना जाती है। जनुधेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन परवश गई। मानस जी में स्पष्ट किया गया है कि गौ वन में चरने के लिए जाती है। भाव वत्स शिशु पाई पेन्हाई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सात्विक श्रद्धा धर्म फल की क्रिया है। सात्विक श्रद्धा धर्म फल की क्रिया है। धर्म का वृषभ, धर्म का वृषभ रूप है, धर्म का वृषभ रूप है। नंदी आदि धर्म रूप है। श्रीमद् भागवत जी में भी स्पष्ट वर्णन किया गया है कि वृषभ धर्म का रूप है। धर्म रूपी वृषभ से श्रद्धा रूपी धेनु, धर्म रूपी वृषभ से श्रद्धा रूपी धेनु भाव रूपी बछड़े को जन्म देती है। धर्म रूपी वृषभ से श्रद्धा रूपी धेनु गौ भाव रूपी बछड़े को जन्म देती है। अर्थात धर्म और श्रद्धा दोनों का जब एकीकरण होता है तभी भाव उत्पन्न होता है। धर्म और श्रद्धा का जब मिलन होता है तब भाव रूपी बछड़े का जन्म होता, तब भाव उत्पन्न होता है। अच्छा, 1 महीने के पूर्व का दूध का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 1 महीने के पूर्व वाला दूध पतला होता है और वह दूध बछड़े के पोषण के लिए है। जब 1 महीने की गौ हो जाती है, बच्चे को जन्म देने के बाद 1 महीने की हो जाती है, तब उनका दूध गाढ़ा होता है। तभी उस दूध से माखन प्राप्त किया जा सकता है। 1 महीने तक दूहना निषेध किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि माखन नहीं होता है। यहां जो चर्चा की जा रही है वह शुद्ध गौ की बात कही जा रही है। आजकल गौ भी तमाम प्रकार की हो गई हैं, जर्सी आदि, और संत महात्मा लोग उनको गौ मानते भी नहीं, जर्सी गौ को। तो जो गौ हमारे धर्म शास्त्र में वर्णित है उनकी बात कही जा रही है। भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। किसी ने कहा कि बताइए बछड़े की बात कही गई, बछिया की बात क्यों नहीं की गई?
बछड़ा कहा गया, बछिया नहीं कहेगी, क्यों? इसका उत्तर यह है कि भाव शब्द पुल्लिंग है, इसलिए वत्स कहा। दूसरा यह है, कहीं कहीं ऐसा ही वर्णन आता है कि गौ जब बछड़ा जन्म देती है तभी उसको दूहा भी जाता है, बछिया जन्म देती है उसको दूहना निषेध किया गया है। तो बहुत सारे नियम है। तो यहां आप इस बात को समझे कि भाव पुल्लिंग है, इसलिए बच्छ कहा गया। गौ भाव रूपी बछड़े को पाकर के पहना गई। बछड़ा जब दूध पीने के लिए स्तन में मुंह लगाता है तो गौ के जो वात्सल्य प्रेम है, उस वात्सल्य प्रेम से उसके स्तन में दूध उतर आता है। तो उस बछड़े को दूध पीने देना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है, इसके बाद फिर दूहना चाहिए। दूहने की विधि भी है, क्या यूं ही नहीं दूहा जाना चाहिए। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। नोई निवृत्ति, निवृत्ति माने वैराग्य ही नोई है। नोई उस रस्सी का नाम है जिस रस्सी से गौ के पैर को बांधा जाता है, उसको नोई कहते हैं। और पात्र विश्वासा, विश्वास रूपी पात्र होना चाहिए। दूहने वाला ग्वाला होना चाहिए। कौन? कहा निर्मल मन अहिर निज दासा। जो मन निर्मल है, निज दासा माने अपना दास है, वही अहिर है। अहिर माने ग्वाला है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। नोई निवृत्ति अर्थात वैराग रूपी नोई होनी चाहिए, विश्वास रूपी पात्र होना चाहिए, और निर्मल मन। निर्मल मन माने स्वच्छ मन, जो अपना दास है वही ग्वाला होना चाहिए। दूध दूहने के लिए तीनों चाहिए, नोई, पात्र और ग्वाला, अहिर होना चाहिए। निज दासा क्यों कहा? निज दासा इसलिए कहा जो समय पर आकर के दूध दूहते हो। समय पर आकर के दूध दूहते हो। गौ के दूध दूहने का भी एक समय होता है, उस समय ही दोहन होना चाहिए। तो मन निर्मल होना चाहिए। मन ऐसा निर्मल हो कि हम जब साधना में लगावे तुरंत लग जाए। ऐसा नहीं कि हम अभी साधना करना चाहते, मन कहते नहीं नहीं अभी हमको सोने का मन है, थोड़ा बाजार घूमने का मन है, तो सो नहीं। मन अपने अधीनस्थ हो। कहने के लिए तो सब कोई कहते हैं हमारा मन हमारे बस में है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। सभी लोग मन के बस में है। मन तो किसी किसी के बस में होता है, बल्कि मन के बस में सब कोई होते हैं।
वैसे बिना नोई के दूध अशुद्ध माना जाता है, इसलिए गौ दोहन में, गौ को दूहने में पिछले पांव में नोई लगाई जाती, नोइनी, रस्सी से उनको पैर छान दिए जाते हैं। दूसरा यह है कि यदि रस्सी न लगावें, नोई न लगावें, तो न जाने कब गौ पैर उठा दे, और पैर उठा दे के दूध सब गिर जाएगा नीचे, पूरा दूध उलट जाता है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, गया काम से दूध। निवृत्ति माने वैराग्य। सोचिए जति प्रपंच रता विगत विवेक विराग, वैराग्य होना चाहिए। सांसारिक सभी वस्तुओं से, सांसारिक सभी प्रपंचों से वैराग्य होना चाहिए। विश्वास रूपी पात्र में दूध दुहा जाएगा, विश्वास मजबूत हो, क्योंकि कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा। और निर्मल मन हो, निर्मल मन उसको कहते हैं सहज विमल मन लागी समाधि। मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन की निर्मलता हो, जब जहां लगावे लग जाए, उसको मनाना न पड़े। अहिर निज दासा, अभी आपने सुना कि निज दास समय पर वह दोहन करे। निर्मल मन का मतलब क्रोध लोभ से रहित हो। निज दास का मतलब यह हुआ कि दूहने समय में परम एकाग्रता हो। निर्मल मन का मतलब एक ये भी है कि मन में न तमोगुनी हो न रजोगुनी हो। और परम धर्म माया पय दुही भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। परम धर्ममय पय दुहि भाई। हे भाई, परम धर्ममय, पय माने दूध को दूह करके, अकाम अनल बनाई औटई। अकाम माने निष्कामता रूपी, अनल माने अग्नि बना करके उस अग्नि में दूध को औटे। दूध को पकाने का मतलब है औटना। दूध को कढ़ाई में रख करके चूल्हे पर जब उसको सिद्ध किया जाता है, पकाया जाता है,
उबाला जाता है, उसी को औटना कहते हैं। तो अवटई अनल काम बनाइए। परम धर्म मैं पै दुही भाई। दूध का नाम है परम धर्म। ये दूध दुहा कहां गया है? तो विश्वास रूपी पात्र में। दुहा किसने? तो निर्मल मन रूपी जो निज दास ग्वाला है, उन्होंने दुहा है। परम धर्म, परम धर्म का मतलब है अहिंसा परमो धर्म। यह निरुक्ति का मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अर्थात हिंसा बिल्कुल न हो, अहिंसा हो। महापुरुष का अवतरण जब होता है और महापुरुष जहां निवास करते हैं, वहां पर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है। अहिंसा वहां प्रतिष्ठित हो जाती है। योग दर्शन का सूत्र है, पातंजलि जी ने लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। तो ये अहिंसा ही परम धर्म है। परम धर्म में पै दुही भाई। और उसको निष्कामता रूपी अग्नि पर औंटना चाहिए। अकाम माने जिसे, अकाम माने जहां पर अर्थ धर्म काम की चाहना न हो। अकाम माने अर्थ धर्म काम की चाहना न हो, यही है निष्कामता अग्नि। अर्थात ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करके, ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करके फिर उस पर दूध को औटना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि परम धर्म में तत्व का विचार करना ही तो दुग्ध है। परम धर्म का विचार ही तो दुग्ध है। अर्थात परम धर्म तत्व को एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। अपने स्वरूप को संभाल करके विषय वासना फल त्रय समूह लकड़ियों को निष्कामता रूपी अग्नि में जला देना चाहिए। अवटई अनल अकाम बनाई। जिसमें दूध पकाया जा रहा है वही विश्वास पात्र ही है। विश्वास पात्र में दोहन हुआ है तो विश्वास पात्र में उसको औंटना भी है। निसंग रूपी करछुल से उसको चलाया जाता है। अन्य जो कुछ धर्म की चेष्टा थी वह जलवत, वह जल जल गया, अर्थात अन्य धर्म की इच्छा नहीं रह गई। परम धर्म में तत्व विचार जितना सुदृढ़ होता जाएगा उतना ही वह दूध गाढ़ा होगा। दूध जितना गाढ़ा होगा उतना ही बढ़िया उसकी दही होगी।
तो समरुत तब क्षमा जुड़ावै, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति समजामन दे जमावै, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति समजामन दे जमावै। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति समजामन दे जमावै। तब तो समरुत, तो समरुत माने संतोष रूपी मरुत, ध्यान दीजिएगा यहां। तब क्षमा संतोष रूपी मरुत माने वायु से, हवा से जुड़ावे माने उस दूध को ठंडा करना चाहिए। संतोष और क्षमा रूपी मरुत से, वायु से उसको जुड़ाना चाहिए। और धृति सम जामन दे जमावे, धृति माने धैर्य, धैर्य रूपी सम जामन, धैर्य रूपी सम जामन दे करके उसे जमाना चाहिए। धृति सम जामन दे जमावे। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति सम जामन दे जमावै। अर्थात साधना में कहीं असंतोष न हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। असंतोष नहीं होना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। और दूसरी बात, क्षमा गुण बना रहना चाहिए। कहीं रोष ना आ जाए, कहीं पर रोष ना आवे, गुस्सा ना आवे। दूध को हृदय रूपी भूमि पर उतार करके अब क्षमा संतोष रूपी पंखा डुलावें। जब हाथ में पंखा लेकर के डुलाते हैं ना, तो दोनों तरफ हवा आती है, इधर भी उधर भी। तो तोष और क्षमा यही दोनों ओर की हवा है। धैर्य, धैर्यता भी होनी चाहिए। साधना काल में धैर्यता होना चाहिए। ध्यान रहे कभी ऐसा न हो कि अधीरता आ जाए। धैर्य रूपी सम जामन हो, सम माने बराबर, जामन की मात्रा बराबर हो। अर्थात ऐसा न हो कि ज्यादा जामन हो जाए, तब भी दही अच्छी नहीं जमेगी। कम जामन हो तब भी दही अच्छी नहीं जमेगी। इसलिए सम, उसकी मात्रा होनी चाहिए जामन की। दूध ज्यादा गर्म भी न हो और बिल्कुल ठंडा भी न हो। तो साधना काल में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। न उष्णता हो, न शिथिलता हो, न बहुत उष्णता हो, न बहुत शिथिलता हो। ऐसा ना ठंडे पड़ जाए कि कुछ नहीं कर पाए। तो धैर्य के मात्रा होना चाहिए, धैर्य की मात्रा। धृति सम जामन दे जमावे। अच्छा, एक बात और है, दही से ही दही बनाई जाती है। दही की जामन से ही दही अच्छी जमती है। अब कोई कहे नींबू आदि निचोड़ दो, कुछ खटाई छोड़ दो, दही जम जाएगी,
तो वो दही अच्छी नहीं होती है। दही अच्छी दही के लिए दही की मात्रा होनी चाहिए जामन के लिए। वैसे ही इस धर्माचरण की परंपरा है, ऐसा नहीं कि किसी ने इसको किया ही नहीं है। भाई जब कल दही जमाई गई थी तभी आज दही जमाई जाएगी। दही चाहिए तब दही जमेगी, और जामन के रूप में दही ही चाहिए। वैसे ही यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक परंपरा से साधना की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं मनमुखी रूप से हम साधना शुरू कर दें, मनमुखी रूप से दही जमा ले, ऐसा नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए, कुछ प्रांत में दही जमाई जाती है बिना दूध औंटे, बिना दूध गर्म किए हुए। दूध दूह करके लाए, जामन छोड़ दिए, तो वह दही अच्छी नहीं होती, खाने योग्य तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि गोस्वामी जी ने जिस दही की बात की है, वह उत्तर भारत में जिस प्रकार से जिन प्रांतों में दूध को दोहन के बाद औंटा जाता है, ठंडाया जाता है, जामन देके जमाया जाता है, फिर मथानी में उसको डाल करके मथा जाता है, उसी प्रक्रिया को दिखाया है गोस्वामी जी ने। बुद्धि में समता होनी चाहिए। तभी दही जमाया जा सकता है। तो इस प्रसंग में अलग अलग स्पष्ट किया जा रहा है। परम धर्म दूध है, निष्कामता ही अग्नि है, क्षमा संतोष उस दूध को ठंडाने के लिए वायु है। फिर उसमें जामन छोड़ने के लिए धृति सम, धैर्य सम, अर्थात समत्व धैर्य। ये सम माने बराबर मात्रा में जितनी आवश्यकता है जामन है। अब इसके बाद मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजू सत्य सुबानी। मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। वैसे मथई का अर्थ कुछ लोगों ने क्रिया माना है, मथना, लेकिन यहां मथई माने माथ मानना चाहिए। माथ वह पात्र जिसमें दही उड़ेल करके, दही पलट करके, और फिर विचार रूपी मथानी डाल करके, दम आधार, दम माने इंद्रिय दमन को, आधार माने खंभा बना करके, और सत्य तथा सुबानी रूपी रस्सी को लगा करके तब मंथन कार्य आरंभ करना चाहिए। दही जमाई, अब उस दही को मथना होगा, तब माखन निकलेगा। दही जिस पात्र में जमाया गया है उसमें नहीं मथा जाता है, उसके लिए एक बड़ा सा माट बड़े पात्र में उसको उड़ेल दिया जाता है, उलट दिया जाता है, फिर मथानी डाला जाता है उस पात्र में,
और मथानी को घुमाने के लिए खंभा चाहिए। इसलिए उस माथ को वहीं रखा जाता है जहां घर में खंभा है, आंगन में खंभा है, खंभे के पास ही उस माथ को रखा जाता है, उस मटका को। उसमें 2 रस्सी का उपयोग किया जाता है। एक रस्सी खंभे से मथानी को फंसाया जाता है और दूसरी रस्सी उसके हाथ में होती है जो उस दही को मथती है। दोनों हाथ से पकड़ करके मथती है, घर घर आवाज होती है। तो मुदिता मथई विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी। मुदिता माने आनंद, अर्थात सभी कार्य में आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। आनंद ही बड़े पात्र हैं। विचार रूपी मथानी, विचार क्या है? विचार यह है कि सारा सार का विचार होना चाहिए। सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विचार होना चाहिए। सारा सार का विचार ही मथानी है। उस मथानी को उसमें डाल करके दम, दम माने इंद्रिय दमन को खंभा बनाना चाहिए। और फिर सत्य वाणी और प्रिय वाणी रूपी रस्सी से बांधना चाहिए। जिस प्रकार से समुद्र से तरंग उठता है, वह तरंग समुद्र में ही रह जाता है, ऐसे ही आत्मा के अंतर जगत की स्फूर्त है। आत्मा के अंदर ही जगत का स्फूर्त है, यही समझना चाहिए। इसको आत्मा के अंदर ही रखना चाहिए। इंद्रिय दमन होना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना चाहिए। तो दम आधार सत्य सुबानी रस्सी है। एक रस्सी सत्य है और एक रस्सी सुबानी है। सत्य रस्सी है जो खंभे से मथानी को फंसाया गया है। सुबानी रस्सी है जिससे मथा जा रहा है। अर्थात साधना काल में ध्यान रहे, कहीं उष्णता ना आ जाए, कहीं ये न कहने को देखो मेरा दिमाग गर्म हो गया, रोष आ गया, सो नहीं होना चाहिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तव मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मथि नवनीता काढ़ी ले, तब मथ करके, नवनीता माने माखन, काढ़ी ले माने निकाल ले। जो विमल वैराग सुभग सुपुनीता, ध्यान दीजिएगा, इसका अन्वय इस प्रकार से करना चाहिए कि तब
विमल विराग सुभग सुपुनीता नवनीता काढ़िले। तब विमल माने निर्मल, वैराग्य रूपी, सुभग माने सुंदर, सुपुनीता माने सुंदर पावन, नवनीता माने माखन, काढ़िले माने निकाल लेना चाहिए। तब मथि काढ़िले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। विमल विराग का मतलब स्वच्छ वैराग्य हो। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ऐसा निर्मल वैराग्य हो, जिस वैराग्य में कोई वासना न हो, चाहना न हो, सुभग हो, अर्थात उसमें मंदता न हो, नीचता न हो, और सुपुनीता माने मान ईर्ष्या से रहित हो। सुपुनीता का मतलब मान ईर्ष्या से रहित हो, अभिमान न हो, ईर्ष्या न हो। तब मथि काढ़िले नवनीता। दही को मंथन करने से माखन ऊपर आ जाता है, उसी का नाम है नवनीता। वासना रूपी छाछ नीचे रह जाता है, वासना रूपी छाछ मट्ठा नीचे रह गया, विमल निर्मल वैराग रूपी नवनीता ऊपर आ गया, जो अत्यंत गाढ़तर है, अत्यंत गाढ़ा है। अब उस माखन से घी बनाना है। दूध दूहा, दही जमाया, दही को मथा, फिर माखन हुआ। अब माखन को घी रूप में परिणत करना है। तो उसके लिए जोग अगनि करी प्रगट तब, करम शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। ममता मल जरि जाई। जोग अगनि करी प्रगट तब, तब जोग अग्नि को प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी लकड़ी को उसमें लगाना चाहिए। और इसके बाद ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। ममता रूपी मल, ममता रूपी मल माना जो छाछ है वह जल गया। अब हो गया ज्ञान घृत। तो ज्ञान घृत को अब बुद्धि सिरावे, बुद्धि से उसको ठंडा करना चाहिए। तो घी प्राप्ति की इतनी सारी प्रक्रिया है, यूं ही घी प्राप्त नहीं किया जा सकता। घी को प्राप्त करने के लिए इतनी सारी विधि है, तब जाकर के शुद्ध घी की प्राप्ति होती है। अब कोई कहे जाकर बाजार से घी खरीद लावे और शुद्ध होती है, कैसे हो सकता है? तो घी की बात यहां से कही गई। अब दिया और बाती की बात भी आगे चर्चा में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते भाई श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से।